पर्याप्त नहीं थे। हर बार जब खिलाड़ी लेवल अप करता है तो उसे फ्री कैरेक्टर पॉइंट्स मिलते हैं। उनकी मदद से वांछित कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाना पॉसिबल है, इसलिए चॉइस ऑब्वियस है। ब्रह्मांड की ताकत, उसकी पावर के सोर्स में सब कुछ लगाना जरूरी है। शिकार के सिर्फ आधे घंटे में नायक ब्रह्मांड की ऊर्जा को 10 तक बढ़ाने में कामयाब रहा। लड़के को लगा कि इस रफ्तार से वो कुछ ही समय में दुनिया का सबसे मजबूत बन जाएगा। कालकोठरी में हीरो पर समझदार बंदरों ने हमला किया। नायक ने इन बंदरों से निपटने के बाद उसने अपना अनुभव बढ़ाया और कुछ स्किल्स जोड़े। चीयरलीडर ने सोचा कि यह लड़का पूरी तरह से लड़ाई के लिए पागल था। वह एक अनुभवहीन बच्चे की तरह नहीं दिखता था, बल्कि एक योद्धा था जिसने अनगिनत लड़ाइयों में अपने कौशल को निखारा था। यह विश्वास करना मुश्किल है कि ये एक ऐसे लड़के की क्षमताएं हैं जो हाल ही में शिकारी बना है। जंग ह्यून्युंग देखना चाहता था कि ये कितना ऊंचा उड़ेगा। जंग मिचुल ने सोचा, क्या बॉस सच में सिर्फ एक ही बचा है? हमारे हीरो ने कहा कि वो सीधे बॉस के पास जाएगा। सपोर्ट ग्रुप बुरा नहीं मानेगा, है ना? जंग ह्यून्युंग ने जवाब दिया कि शिकारी वही कर सकता है जो उसे सही लगता है। युवक सोच रहा था कि कमांडर के साथ क्या चल रहा है। जंग ह्यून्युंग धीमी आवाज में क्यों बोल रहा है? स्क्वाड लीडर ने जवाब दिया कि वे आमतौर पर कुछ दिनों तक गेट की जांच करते हैं और फिर बॉस के पास जाते हैं। क्योंकि जानकारी कम है, आप जल्दी नहीं कर सकते और जान खतरे में नहीं डाल सकते। जंग मिंचुल ने सोचा, वो ऐसे तुच्छ कारण के लिए क्यों रुकेगा? अगर यही एकमात्र वजह थी तो वो तुरंत चला जाता। दबवर्स से चलाया गया। तो अगर आप वहां जाते हैं जहां कोर एनर्जी है तो आप इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही कोर लोकेशन पर एक बॉस मिल सकता है। नायक सच में बॉस से मिला था। ये बुद्धिमान बंदरों का लीडर था, एडमोन। बुद्धिमान बंदरों के नेता की ये खासियत है कि वो सरगना के जादू का इस्तेमाल कर सकता है। जंग ह्यून्युंग ने अपने दोस्त से कहा कि एडमोन एक ताकतवर दुश्मन है। इस बार लड़ाई को सीरियसली लेना जरूरी है। जंग मिंचुल ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी और उसे तैयार करने के बाद अपनी तलवार पहनकर वो बंदरों के लीडर की ओर बढ़ा। आदमी को लगा कि उसे एडमन को जादू करने का मौका नहीं देना चाहिए। हालांकि बंदर लीडर ने जादू का इस्तेमाल किया और सिस्टम ने बताया कि हीरो ने नंबरनेस टोटेम के जोन में एंटर किया था। सुन्नता का श्राप शरीर पर फैल जाता है और फुर्ती कम हो जाती है। जंग मिंचुल ने फूल खंजर तकनीक का इस्तेमाल किया और जादू के असर को खत्म करने के लिए लकड़ी की मूर्ति के सिर में अपना खंजर घोंप दिया। एडमोन और उसके अधीनस्थों ने बहुत गुस्सा जताया कि लकड़ी की मूर्ति को नुकसान हुआ है। बंदरों ने हीरो पर हमला किया लेकिन खत्म हो गए। लड़के ने सोचा कि वे तब भी हार गए थे जब उन्होंने उस पर अटैक करने का फैसला किया जो ज्यादा मजबूत था। एडमोन गुस्से में था और उसके चेहरे की नजर से साफ था कि ये अच्छी तरह से खत्म होने वाला नहीं था। एडमोन अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा। वो बहुत डरावना और खतरनाक था। जंग ह्यून्युंग ने कहा कि बंदर बॉस को बफ किया है डबवर्स की ताकत से। जंग मिंचुल ने सोचा, उसकी चीयरलीडर उसकी पीठ के पीछे क्या बड़बड़ा रही थी। हमारे हीरो ने 5 बाघों के ब्लेड को ऑन किया और पावरफुल अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गया। सिस्टम ने बताया कि गेट स्वीप हो गया है। जब एली गेट से लौटी तो उसने कहा कि हंटर, जंग मिंचुल ने बढ़िया काम किया था। वो सोच रहा था कि क्या वह इस दौरान उसका इंतजार कर रही थी। एली ने माना कि वह इस समय इंतजार कर रही थी क्योंकि ये उसका पहला गेट स्वीप था। डबवर्स से चलाया गया। ये जानने के बाद कि अगला स्वीप 3 दिनों में होगा, हमारे हीरो ने कहा कि उसे कुछ और करना है डबवर्स की ताकत से। एली हैरान थी क्योंकि शिकारी थकान के चलते हर 3-4 दिन में गेट साफ कर देते थे। जंग मिंचुल कह रहा है कि उसे गियर मर्चेंट में इंटरेस्ट है। वह सोचता है कि उसके पास कम से कम कुछ होना चाहिए डबवर्स की ताकत से। डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स की ताकत से। डबवर्स से चलाया गया। यूनियन मास्टर और वो उसे बताएगी कि अपॉइंटमेंट कब हुआ था। हंटर, जंग मिंचुल को यूनियन में थैंक्स कहा गया कि वो कभी वापस आ सकता है। जंग मिंचुल ने सोचा कि उन्होंने इक्विपमेंट पर 4 मिलियन खर्च किए हैं। हमारे हीरो को नहीं पता था कि मास्टर शॉर्ट मार्टिन होगा। वो बहुत शक करता है। शाखा के हेड ने कहा कि वो हंटर को निराश नहीं करेगा। अब तक उनके काम करने का तरीका हीरो को संतुष्ट कर रहा था, लेकिन ये अलग था। जंग मिंचुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर लौट रहा था। उस आदमी ने सोचा कि लौटते वक्त थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है। अचानक सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कई गाड़ियां चौराहे पर आकर रुकी थी। जंग मिंचुल ने सोचा, क्या यह सच में एक अनपेक्षित एक्सीडेंट है? यह संदिग्ध है। किसी ने चिल्लाया कि आगे एक गेट आ गया है। क्या सच में राजधानी के बीच में एक गेट है? जंग मिंचुल ने देखा कि यह गेट काले रंग का था। एक दिन पहले उसने नीले रंग के गेट की सफाई की थी। इस गेट से एक विशाल भेड़िया मॉन्स्टर उभरा। गली में अफरातफरी मच गई।
हर कोई चिल्ला रहा था कि एक मॉन्स्टर आ गया है और छिपना पड़ेगा। राक्षस गेट से आते रहे और चिल्लाते रहे कि उन्हें इंसानों खाने की जरूरत है। नागरिकों को ये नहीं पता था कि एसोसिएशन आखिरकार कब आएगा और वो अलग अलग दिशाओं में भागते रहे। सड़क के बीच में एक छोटी लड़की खड़ी थी जो बहुत जोर से रो रही थी। वह अपनी मम्मी को बुला रही थी। हाथ में क्रॉसबो लिए एक बड़ा मॉन्स्टर लड़की के सामने आया। वह एक असली हंटर था। जंग मिंचुल राक्षस के पास कूद गया, बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और पूछा कि लड़की क्यों रो रही थी। उसी समय उसने अपने भाले को गंदे जानवर की छाती में धंसा दिया। नायक ने कहा कि इस मॉन्स्टर को मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी खेद हुआ। उसे बस मर जाना चाहिए और अनुभव पॉइंट्स छोड़ देना चाहिए। भेड़िया मॉन्स्टर खत्म हो गया था। हमारे हीरो को 2.5 एक्सपी मिली। जंग मिंचुल ने सोचा कि इस मॉन्स्टर का लेवल लो था, इसलिए उसे ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं मिले। प्रणाली ने बताया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हारे हुए दुश्मन के शरीर में मिली थी। नायक ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। राक्षसों ने राजधानी की सड़कों पर तबाही मचाना जारी रखा, फेंकते हुए। शहर में हंगामा। शिकारी शहर की रक्षा करने के लिए आए थे। सशस्त्र मॉन्स्टर्स के खिलाफ फायर लाइटनिंग का इस्तेमाल किया गया। राक्षसों ने शिकारी पर तीरों से हमला किया, लेकिन योद्धा ढाल से अपनी और अपने साथी की रक्षा करने में सफल रहा। डबवर्स की ताकत से। पिया शिकारी यंगमिनसु ने कहा कि उसकी ढाल अब कमजोर हो रही है। ये मॉन्स्टर्स एरंग गेट से निकलने वाले मॉन्स्टर्स से रंग में अलग थे। वे आम नहीं लग रहे थे। शिकारी ने एक युवक को बिना सुरक्षा के अपने हाथ में भाला लिए देखा, आक्रामक मॉन्स्टर्स पर झपट पड़ा और उन्हें तरीके से नष्ट करना शुरू कर दिया। डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स की ताकत से। हालांकि मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार कम हो गई। नष्ट किए गए मॉन्स्टर्स के शव हर जगह पड़े थे। भयभीत शिकारियों ने पूछा कि वो कौन है और उसे इतनी ताकत कहां से मिली। नायक राक्षसों को खत्म करके उनकी ऊर्जा को अवशोषित करता है और अनुभव अंक हासिल करता है। यंगमिनचो ने कहा कि दोनों शिकारियों को वहां खड़े होकर घायलों की मदद नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर वह कुछ समय के लिए मॉन्स्टर्स को रोकेगा। डबवर्स से पावर्ड। लड़ाई के अंत में एक युवक कैफे में हमारे हीरो के पास आया और बोला कि उससे मिलकर मजा आया। युवक ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और कहा कि उसका नाम जियोंग सेओंगी है। जियोंग सेओंगी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि इस हंटर ने गेट से ब्रेकआउट को खुद ही रोक दिया था। यंगमिनचो ने कहा कि सब कुछ अचानक हुआ क्योंकि गेट शहर के बीच में खुल गया था। डबवर्स की ताकत से। जियोंग सेओंगी ने कहा कि शिकारी जियोंग मिंचुल के कामों की वजह से वे थोड़े बहुत खून खराबे के साथ बच गए। उस आदमी ने झुककर कहा कि वह एसोसिएशन की तरफ से हंटर को धन्यवाद देना चाहता है। हमारे हीरो ने कहा कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा था। जियोंग सेओंगी ने कहा कि शिकारी ने उल्लंघन को रोकने में मदद की, इसलिए उसे इनाम मिलना चाहिए। डबवर्स से चलाया गया। वो महसूस कर रहा मन और उसका ये रैंक एक हफ्ते बाद हमारे हीरो जियोंग सुंगी से फिर से मिले। जंग मिंचुल सोच भी नहीं सकता था कि वे यहाँ मिलेंगे। यदि आप 2 दिन पहले वापस जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि नायक भी 2 सिर वाले वेयरवोल्फ से लड़ रहा था। अपनी खास तलवार का इस्तेमाल करते हुए हमारे हीरो ने इस वेयरवोल्फ को खत्म किया। डबवर्स से चल रहा। हालांकि इंटेंस ट्रेनिंग के साथ नायक को और ज्यादा अनुभव पॉइंट्स की जरूरत थी। अधिक कठिन गेट्स को साफ करने के लिए जल्दी से तैयार होना जरूरी था। डबवर्स की ताकत से। डबवर्स की ताकत से। हमारे हीरो ने पूछा कि क्या एली पहले से इंतजार कर रही थी। लड़की ने जवाब दिया कि उसका काम हंटर जंग मिंचुल की मदद करना था। लड़की ने कहा कि उनका डिपार्टमेंट युवक की परवाह करता है। जंग मिंचुल ने सोचा कि यह लड़की शॉर्टी मार्टिन के सीधे कंट्रोल में थी। लड़की ने कहा कि विभाग के हेड से मिलने का मन था, उसका सामान पहले से ही तैयार था। चीयरलीडर्स खुशी से चिल्ला उठी, उन्हें लगा कि वे थोड़ी आराम कर सकते। जंग मिंचुल ने हंटर को देखा और सोचा कि यह किस तरह की रिएक्शन थी। मोपिंग अप स्क्वाड के हेड ने कहा, क्योंकि यहाँ एक विलेन है जिसने इनको आराम नहीं करने दिया। आखिरकार वे हमेशा की तुलना में 3 गुना मेहनत कर रहे थे। जंग मिंचुल ने कहा कि ये और पैसा कमाने का एक बढ़िया मौका है। इंटरस्टेलर एलायंस ब्रांच के सामने रिपोर्टर्स ने हमारे हीरो से मुलाकात की। वे चाहते थे कि हंटर जंग मिंचुल उनसे थोड़े शब्द कहें। डबवर्स से चलाया गया। रिपोर्टर ने पूछा कि हंटर ने इंटरस्टेलर एलायंस के साथ किस तरह की डील की थी। पल का फायदा उठाते हुए हमारा हीरो भाग गया, खुद को मालकिन एली के लिए जगह छोड़कर। एक बार कमरे के अंदर जंग मिंचुल ने सोचा कि उसने लगभग फिर से खुद को मुसीबत में डाल लिया है। श्री मार्टिन ने शिकारी से बात की और कहा कि उन्होंने सब कुछ सही तरीके से तैयार किया था। बॉने ने कहा कि युवक को सब पसंद होना चाहिए।
हमारे हीरो को उस छोटे आदमी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसकी उम्मीदें ज्यादा नहीं थी। यह बल्ला और अंगूठियां थी। द वर्स से पावर्ड। मार्टिन ने पूछा कि क्या युवक को प्रोडक्ट्स पसंद हैं। जंग मिंचुल ने जवाब दिया कि वे एकदम परफेक्ट थे, उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे। शाखा प्रमुख ने कहा कि अगर और टाइम और बजट होता तो वे गियर को और बढ़िया बना देते। हमारे हीरो ने शाखा हेड से उसके लिए ब्रैंक गेट खोलने को कहा। मार्टिन ने कहा कि ये कुछ समय में पॉसिबल नहीं होगा। ब्रैंक से शुरू करने से मोपिंग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्रॉफी का लेवल भी बहुत अलग है, इसलिए इन गेट्स के लिए स्ट्रगल है। ब्रैंक से शुरू होने वाले गेट्स के लिए एलायंस ने एंट्री के लिए मिनिमम कंडीशन सेट की हैं। कम से कम 40 ड्रंक गेट और 30 क्रैंक गेट क्लियर होने चाहिए। जंग मिंचुल ने सोचा कि हर दिन गेट को साफ करने में भी कम से कम 2 महीने लगेंगे। मार्टिन ने कहा कि एक डुएल में इंटरस्टेलर एलायंस के एक अरंग शिकारी को हराकर परमिट पाने का एक और तरीका था। जंग मिंचुल ने सोचा कि यही शुरू करने की जगह थी। हंटर्स यूनियन उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है जिनके पास संयुक्त राष्ट्र के समान अधिकार हैं। जंग मिंचुल ने पूछा कि क्या एली नाराज थी क्योंकि उसने कल उसे रिपोर्टर्स के साथ छोड़ दिया और भाग गया। लड़की ने जवाब दिया कि उसे परवाह नहीं है। एली ने देखा कि हालांकि जंग मिंचुल इतने कम समय में बहुत मजबूत हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका ओपोनेंट अब अरंग था। जंग मिंचुल ने कहा कि ये आखिरी सांस तक की लड़ाई नहीं है तो ठीक है। हमारे हीरो ने अपने घमंड के कारण ऐसा नहीं कहा। द वर्स से चलाया गया। प्रबंधक ने कहा कि परीक्षा पास करने का रिजल्ट अरंग हंटर के साथ फाइट के बाद तय किया जाएगा। जंग मिंचुल ने पूछा कि क्या यह सिर्फ प्रतिद्वंद्वी को निष्क्रिय करने की बात थी। युवक ने जवाब दिया कि पास होने की क्षमता का जज पर निर्भर करेगा। जंग मिंचुल ने पूछा कि पास होने का मानदंड क्या है। युवक ने कहा कि कसौटी पब्लिक नहीं है, इसलिए वो नहीं बता सकता। एली ने सुझाव दिया कि इसकी बेसिक एबिलिटी और रिएक्शन स्पीड, साथ ही एक क्रिटिकल सिचुएशन में एक्शन लेने की एबिलिटी मुख्य इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। उन्होंने बताया कि एग्जाम की तैयारी पूरी हो गई है और प्रवेश करना ठीक है। हालांकि ये एग्जाम से तय है, लेकिन सब कुछ गेट के अंदर वैसा ही किया जाता है। एसोसिएशन के प्रोटेक्शन डिवीजन के हेड आरंग हंटर जोंग सुंगी ने कहा कि वो युवक का इंतजार कर रहे थे। प्रतिद्वंद्वी ने जवाब दिया कि वह योग्यता परीक्षा का इंचार्ज था। जोंग सुंगी ने भरोसा जताया कि अगर जोंग मिंचुल हमेशा की तरह ही बर्ताव करता है तो वो बिना किसी दिक्कत के परीक्षा पास कर लेगा। नायक ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो शिकारी क्वालिफिकेशन एग्जाम शुरू करने के लिए तैयार था। जोंग सुंगी ने कहा था कि अगर कोई कुछ पाना चाहता है तो बदले में उसे बराबर की वैल्यू की चीज देनी चाहिए। जोंग मिंचुल ने कहा कि ये परीक्षा उनके लिए बिल्कुल आसान होगी। सुंगी ने हमारे हीरो से कहा कि उस हालात में युवक अपने वार को रोकने में सक्षम होगा। जोंग मिंचुल ने सोचा, ये आदमी इतना करीब कैसे आ सकता है। मॉनिटर पर लड़ाई देखते हुए एली हैरान थी कि शिकारी जोंग मिंचुल में ऐसी क्षमताएं थी और उसने सोचा कि वह आसानी से परीक्षा पास कर लेगा। विरोधियों ने प्रभावी ढंग से हमला किया और हमलों रोका। लड़ाई ने कोई स्पष्ट फेवरेट नहीं दिखाया। जोंग सुंगी ने कहा कि वो अब समझते हैं कि कैसे उनका ओपोनेंट अकेले गेट रोक सकता है। युवक निकल जाता है। जोंग मिंचुल ने प्रतिद्वंद्वी को पूरी ताकत से अटैक करने के लिए कहा। वह हैरान था। जोंग मिंचुल एक दानव की तरह बन गया और उसने जोंग सुंगी से कहा कि वो पूरी ताकत से हमला करे वरना वो उसे खत्म कर देगा। युवक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और ये एक ऐसा मुकाबला था जो अब सुस्त नहीं रह गया था। जोंग सुंगी ने सोचा कि कोई न कोई गलतफहमी हो रही है। उस आदमी को गुस्सा क्यों आया, मेरा मतलब है, उसने कहा कि सब ठीक था। जोंग मिंचुल ने कहा कि ये कोई गलतफहमी नहीं थी। अगर ओपोनेंट ने पूरी ताकत से हमला किया होता तो क्या वो इतनी आसानी से डॉज कर पाता। आखिर जोंग सुंगी की कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी तुलना में 4 गुना है। जोंग मिंचुल ने कहा कि डिफरेंस को देखते हुए उनके पास कोई चांस नहीं था। हालांकि वो हारने से नहीं डरते। हमारे हीरो ने कहा कि अब वो इस लेवल पर फाइट नहीं छोड़ सकता अगर उसे कम करके आंका जाता है। जोंग मिंचुल ने वार्न किया, एक आखिरी बार की ओपोनेंट को अपनी पूरी ताकत दिखानी चाहिए। जियोंग सुंगी ने कहा कि अगर उनके शब्दों का मतलब नहीं है तो वो अटैक के लिए तैयार है। युवक ने 7 तलवारों को ऑन किया। उसकी क्षमता है कि वो बिना रोक के 7 तलवारों को चला सके। जंग मिंचुल ने कहा कि ये शुरू करने की जगह थी। जंग मिंचुल ने सारी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए प्रतिद्वंदी के हमलों को चकमा देने की कोशिश की। अपने दम पर हमला करने का तरीका नहीं था। एक और हमले को चकमा देते हुए हीरो ने पहले सोचा कि उसने गलती की है, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी चाहता था कि वह खुद को छिपी हुई चौथी तलवार के लिए तैयार करे। द वर्स से चलाया गया। लेकिन इतनी क्षमता के साथ वो सिर्फ तलवारें ही क्यों चला रहा है। जियोंग सुंगी ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी ने हाल के हफ्तों में उन्हें कई बार चौंकाया है। जंग मिंचुल ने कहा कि ये अभी भी एक फ्लावर है। नायक ने सोचा कि उसका प्रतिद्वंदी आखिरकार उसे सीरियसली लेने लगा है।
भले ही उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी ताकत में इतना फर्क नहीं है। अगर वो काफी देर तक टिक सकता है तो प्रतिद्वंद्वी गलती करने वाला है। जियोंग सुंगी शिकारी जंग मिंचुल से कहता है कि वो गार्ड बनाए रखे। एक और हमले के बाद हमारा हीरो चकमा देने में असमर्थ था और बहुत पीछे उड़कर दीवार से टकरा गया। जियोंग सुंगी ने पूछा, क्या वे आखिरकार हैं? नायक ने सोचा कि इस अटैक ने उसका हाथ छीन लिया होगा। दबवर्स से संचालित। यह देखकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी फिर पैरों पर खड़ा हो गया है, जियोंग सुंगी ने सोचा। दबवर्स से चलाया गया। जंग मिंचुल को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। हालांकि एक विस्फोट के साथ खत्म करने का आइडिया अच्छा था। जंग मिंचुल ने सोचा कि अगर ये उसके आर्मर स्किल के लिए नहीं होता तो वो तो जरूर कुछ तोड़ देता। हैरानी है कि ये उसी तरह निकला जैसा उसने प्लान किया था। हालांकि ये बहुत मुश्किल था। अभी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सिस्टम ने बताया कि हीरो को 7 सितारों की डेमोनिक तलवार मिली थी। जियोंग सुंगी अपने प्रतिद्वंद्वी के पास ऐसी तलवार देखकर सोचा कि यह अच्छा खत्म नहीं होगा। जियोंग सुंगी ने अपने विरोधी से सॉरी कहा। वह अपनी ताकत का 100 इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि नहीं लाया उसकी सारी सोर्स उसके साथ। जियोंग मिंचुल ने कहा कि वो इसे प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, जो है वो काफी है। दबवर्स से चलाया गया। दबवर्स से पावर्ड। जियोंग सेओंगी को समझ आया कि वो कुछ नहीं कर सकता था। उसका वेपन टूट रहा था। आरंग शिकारी ने सोचा कि एक वार काफी नहीं था। जियोंग मिंचुल ने ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करने का सोचा जो अभी भी उनके पास बची थी। जियोंग मिंचुल शिकारी जियोंग मिंचुल की तरफ दौड़ा, क्या वो ठीक है? जियोंग मिंचुल ने कहा कि वो जीत गए हैं। जियोंग सेओंगी मुस्कुराए और बोले कि अगर उसने अपनी सारी तलवारें लाइन होती तो वो जीत जाता। एली ने देखा कि विरोधी एक दूसरे के खिलाफ जमीन पर बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे, आराम से बात कर रहे। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। जियोंग मिंचुल ने ओपोनेंट से पूछा, क्या था? जियोंग सेओंगी मुस्कुराए और बोले कि मिस्टर हंटर ने एग्जाम पास कर लिया है। मुझे परीक्षा दिए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। जियोंग मिंचुल ने कहा कि वो पहले की चोटों से ठीक हो चुके हैं और अब भी रैंक में एंट्री ले सकते हैं। जियोनहो गेट, रैंक बी, निवासी मॉन्स्टर्स, आसन गोलेम, आइस ट्रोल, स्नो फेरी। एली सोच रही थी कि क्या शिकारी ठीक होगा। क्या वह सच में उस हालत में वहां जाने वाला था? उसका इलाज होना चाहिए और बाहर जाने से पहले प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। जियोंग मिंचुल ने कहा कि उनके लिए कोई इलाज न लेना बहुत बेहतर था। एक प्राचीन खगोलीय कला शरीर को ट्रांसफॉर्म कर देती है। हमारा हीरो मजबूत हो गया क्योंकि वो बार बार घायल हुआ और फिर ठीक हो गया। पोर्टल पार करने के बाद हमारे हीरो और उसकी टीम एक बर्फीले एरिया में पहुंच गए। ये बहुत ज्यादा ठंड था। दबवर्स से चलाया गया। जियोंग यंगहुन ने शिकारी से पूछा, क्या उसे ठंड नहीं लगी? दबवर्स की ताकत से। हमारा हीरो ब्रह्मांड की ऊर्जा की वजह से कम तापमान के लिए रेजिस्टेंट था। उसने कहा कि वो अपनी जैकेट भी उतारना चाहता था। ये उसे बेकार लग रहा था। जियोंग मिंचुल ने चीयरलीडर से पूछा कि क्या कोई मदद करना चाहता। वे सोचते हैं कि एक छोटा कैंप लगाने की जरूरत है शिविर, क्योंकि अगर वे फ्रीज हो गए तो परफॉर्मेंस कम होगा। नायक ने जंग योंगhyun से कहा कि वो इसकी देखभाल करे और वो चारों ओर देखेगा। चारों ओर देखकर हमारे हीरो ने फैसला किया कि अंदर का गेट वास्तव में उससे कहीं बड़ा था जितना उसने सोचा था। जंग मिंचुल को लगा कि वह पहले ही काफी चल चुका है, लेकिन किसी वजह से वह अभी तक एक भी मॉन्स्टर से नहीं मिला था। उसी समय जंग मिंचुल ने एक जोरदार दहाड़ सुनी और एक विशाल बालों वाले मॉन्स्टर को उसका पीछा करते हुए देखने के लिए मुड़ा। राक्षस एक अद्वितीय क्षमताओं वाला यति निकला। जंग मिंचुल ने कहा, आखिरकार कम से कम कोई तो है। जंग मिंचुल ने सोचा, क्या ये मॉन्स्टर सच में इतने बड़े साइज में छिपने में सक्षम है? ये तो बिल्कुल बेवकूफी लग रहा है। यति के साथ टकराव में प्रवेश करते हुए लड़के ने सोचा कि वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि वे एक हाई रैंकिंग गेट में थे, लेकिन यह इतना क्रिटिकल नहीं निकला। दबवर्स से चलाया गया। रक्षाहीन जानवर घायल हो गया था और चारों ओर बर्फ पर खून छींटे पड़ गए थे। जंग मिंचुल ने कहा कि ये उन्होंने सोचा उससे कहीं ज्यादा आसान था। सिस्टम ने बताया कि हीरो को लगभग 3 एक्सपी मिली थी। जंग मिंचुल ने सोचा कि राक्षस अलग नहीं थे, लेकिन अनुभव 10 गुना ज्यादा था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उन्हें आधे प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारे हीरो ने गलती नहीं की और एक हाईरैंक गेट में एंटर करने का फैसला किया। जंग मिंचुल ने सोचा कि श्री मार्टिन को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देना जरूरी होगा। हंटर एसोसिएशन में वार्डन को इस्तीफे का लेटर मिला। वो सोच रहा था कि ये बंदा क्या कर रहा। जंग सुंगी ने अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। पर्यवेक्षक ने कहा कि उसने लोगों को बचाने के इच्छुक लापरवाह आदमी को एक सभ्य इंसान में बदल दिया और अब वो उठकर इस्तीफा देना चाहता है। दबवर्स से संचालित। वह इस फैसले के लिए एक मजबूत वजह सुनना चाहता है। दबवर्स की मदद से। कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात परीक्षा में जंग मिंचुल नाम के शिकारियों से हुई।
वह वही आदमी है जिसने गेट टूटने की समस्या को सॉल्व किया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार उसके पास एक एरक है, लेकिन उसने अकेले ही उस रिफ को संभाला जो उसके सामने था।